नमस्कार, मैं किडनी डॉक्टर भंडारी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आपका ये सवाल बार बार आता है कि दर्द की दवाइयां लेने से हमारी किडनी को कितना नुकसान हो सकता है। मैं ओपीडी में ऐसे मरीज भी देखता हूं जिनको ना ब्लड प्रेशर होता है, ना शुगर होता है, ना कोई तकलीफ होती है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, फिर भी किडनी खराब हो गई। तो ऐसे लोगों में फिर दर्द की दवाई का अत्यधिक सेवन ही कारण निकलता है। तो आज मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी दर्द की दवाइयों से हमारी किडनी को नुकसान हो सकता है, उसे हम कैसे पहचाने, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, और आखिर में ये भी बताऊंगा कि इससे कैसे बचा जाए। दर्द हर इंसान को होता है, कोई टेम्परेरी होता है, कोई लंबे समय तक रहता है। तो हम इस दर्द से होने वाली तकलीफ से बचने के लिए जाकर दर्द की दवाइयां खरीद के खा लेते हैं। तो दर्द की दवाइयां कई प्रकार की आती हैं। इसमें जो मेन यूज की जाती है और जो सबसे ज्यादा असरदार होती है वो होती है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NSAIDs कहते हैं हम लोग। इसके अंदर आता है ब्रूफिन, डिक्लोफेनेक, एसिलोफेनेक, नेप्रोक्सिन, निमिसोलाइड। ये नाम आपने काफी सुने होंगे और कभी ना कभी आपने ये दवाइयां ली होगी। तो आओ समझते हैं कि ये कैसे किडनी को खराब करती है। देखिए, हमारी किडनी का काम होता है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है पूरे दिन में, उसको और जो जहर बन रहा है उसको शरीर से बाहर निकालना। तो जब ये जहर बनता है तो ये ब्लड की नस के द्वारा किडनी में आता है और वहां पर फिल्टर होते हैं छोटे छोटे। 10 लाख एक किडनी में, 10 लाख दूसरी किडनी में। इसमें ब्लड छनता है और ये जो ब्लड आता है ये करीब करीब, आप ये जान के हैरानी हो जाएगी कि 200 लीटर तक पूरा खून साफ होता है हमारा पूरे दिन में। तो ये जो खून आने के लिए एक हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, वो ही मेंटेन करता है। अब दर्द की दवाइयां जो कि NSAIDs हैं, वो खतरनाक क्यों है? वो इस खून की जो सप्लाई होती है उसको कम कर देता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करता है ये, ताकि दर्द कम हो। पर वो खून की नस भी ब्लॉक हो जाती है हमारी। जब खून की नस ब्लॉक होगी तो आपका 200 लीटर खून नहीं आएगा, कम ब्लड आएगा, तो सारा टॉक्सिन निकलने में किडनी के लिए मुश्किल हो जाती है। दूसरा, ब्लड सप्लाई भी किडनी की कम हो जाने से उसको ऑक्सीजन कम मिलती है। और अगर ये सिलसिला लगातार चलता रहा, हम दवाई खाते रहे, तो किडनी धीरे धीरे सूखने लगती है। मैंने खुद के प्रैक्टिस में देखा है कि लोग 8-8 महीने, 9-9 महीने से लगातार दर्द की दवाई खा रहे हैं। और इसमें क्या होता है, उस किडनी सूख सूख के सिकुड़ के छोटी हो गई है। और अगर एक बार ये किडनी छोटी होगी तो वापस बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि किडनी के सिम्टम्स लास्ट स्टेज में ही आते हैं। तो तब उनको किडनी के सिम्टम्स का पता भी तभी चलता है और जांच भी तभी होती है जब हमारे पास कोई चारा नहीं रहता, या तो डायलिसिस कराओ या ट्रांसप्लांट कराओ। इस तरह से दर्द की दवाइयों का लगातार सेवन करने से हमारी किडनी सूख जाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि लगातार दवाई खा रहे हैं तभी किडनी खराब होगी। कभी कभी एक दर्द की गोली से भी हमारी किडनी खराब हो सकती है। किनकी हो सकती है? जिनकी उम्र ज्यादा हो, 60 साल से ज्यादा उम्र है, किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, पहले से ही किडनी की बीमारी है, या जिसके शरीर में पानी की कमी है। तो ऐसे लोगों का प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल पहले से ही कम होता है। और अगर हमने दर्द की एक गोली भी खाई तो उसमें एक्यूट शटडाउन होता है, पूरा ब्लड फ्लो रुक जाता है और किडनी एकदम से काम करना बंद कर जाती है, सिर्फ एक गोली से भी। तो अब ये बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, आमतौर पर कोई भी लक्षण नहीं होते। अगर दर्द की दवाई खा रहे, कोई दर्द भी नहीं होता, क्योंकि दर्द की दवाई खा रहे हैं उससे भी दर्द नहीं होता, और वैसे भी किडनी में दर्द होता नहीं है। जब तक वो पूरी खराब ना हो जाए तब तक लक्षण ही नहीं मिलते। लेकिन कुछ मरीजों में देखा गया है कि उनके पैरों में सूजन आ सकती है, उनका यूरिन होना कम हो जाता है, बंद भी हो सकता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाता है, बहुत ज्यादा भागने लगता है। तो ये इतने महीन साइन है कि इनको पकड़ पाना अक्सर मुश्किल हो जाता है। तो अब हम, अगर किसी को दर्द हो रहा है तो हम कैसे बचे इस दवाई के दुष्प्रभाव से? देखिए, सबसे पहले तो सेफेस्ट पेन किलर दवाई लेनी चाहिए हमें, जो किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और हमें दवाई लेनी पड़ रही है, तो हमने कभी अगर ये NSAIDs दवाई ले भी ली है तो इसको लंबे समय तक नहीं ले, लगातार दर्द का असली कारण जाने,
जैसे कि ज्यादातर लोगों को घुटने का जोड़ों में दर्द हो जाता है, जैसे आर्थराइटिस हो जाती है, या माइग्रेन होता है सर में दर्द होने से, वो बार बार दवाई खा रहे होते हैं। तो भाई इनका अलग इलाज होता है बिना दर्द की दवाई के भी। दर्द की दवाई सिर्फ बहुत ज्यादा होने पर ही ली जाती है, और उस बीमारी को दूर करने के लिए जो इलाज होता है उसको लें, ताकि आपको दर्द ही ना हो लंबे समय तक। और जब भी दर्द की दवाई खा रहे हैं तो अपने शरीर में पानी ज्यादा पिए, हाइड्रेट रखें पानी को। आपकी किडनी बिल्कुल नॉर्मल है, ज्यादा पानी पिए ताकि इससे होने वाले नुकसान से आप बच सकें। और आखिरी में, ये जो पेन किलर है इसको कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खाली पेट लेने से ये एसिडिटी करके हमारे शरीर में उल्टी कर सकती है, पेट में दर्द कर सकती है, जिसकी वजह से और ज्यादा पानी की कमी होने से किडनी खराब होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। तो अगर मैं इसे समराइज करूं तो दर्द की दवाई हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। दर्द तो हमें होता ही है, पर दर्द की दवाई हमें आसानी से मिल भी जाती है। और दर्द की दवाई का सेवन अगर हम लगातार करते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, तो हमारी किडनी को नुकसान हो सकता है। और अगर एक बार हमारी किडनी को नुकसान हो गया तो हमारी जिंदगी बदल जाती है, पहले जैसी नहीं रहती, बहुत मुश्किलों भरी हो जाती है। तो मेरी ये अपील है, खासकर हमारे गाँव और दूर दराज के जो हमारे लोग हैं, जो जाकर हरे पत्ते वाली गोली ले लेते हैं परचून की दुकान से, दर्द होने की वजह से और दूरी की वजह से वो हमारे हॉस्पिटल्स या डॉक्टर की सलाह नहीं ले पाते और दर्द की दवाइयों का सेवन लगातार करते रहते हैं, ये एक प्रमुख कारण बन गया हमारी किडनी खराब होने का। तो हमें दर्द की दवाइयों का सेवन कम से कम करना है। अगर हमारे को दर्द लंबे समय से हो रहा है तो उसका असली कारण जानकर उसका इलाज कराएं। सर का दर्द हो, उस सब का इलाज बिना दर्द की दवाई के भी संभव है। धन्यवाद, नमस्कार।